चलो हम लोग स्टार्ट करेंगे आज मोशन। मोशन क्या है हम लोग इसको जानते हैं, ठीक है। अब मोशन की अगर बात करें तो कुछ ऐसे समझ लो जैसे अगर कोई कार है, ठीक है, और ये ऐसे कोई कार है और ये चुपचाप खड़ी है, अभी नहीं चल रही है, तो क्या हुआ, इसकी जगह नहीं बदलेगी, जहाँ है वहीं पे खड़ी रहेगी, ये जगह इसकी नहीं बदलने वाली है, ठीक। लेकिन अगर इसको स्टार्ट करके चला दिया जाए तो थोड़ी देर में हो सकता है कहीं और पहुंच जाए। इसकी जो है मान लेते हैं ये 2 सेकंड के बाद ये कहीं और पहुंच गई, सपोज मान लेते हैं चलो यहाँ पहुंच गई, ठीक, इस तरीके से पहुंच गई, ठीक है। तो इसका मतलब हुआ क्या कि इसकी जगह बदल गई है। क्या हुआ है, इसकी पोजीशन चेंज हो गई, ठीक है, पोजीशन में चेंज आ गई, ठीक। अगर कोई ऑब्जेक्ट समय के साथ में यहाँ पे मान लेते हैं 10:50 और 20 सेकंड पे थी, और यहाँ पे मान लेते हैं 10:50 पे, ठीक है, तो दोनों में 10 सेकंड का फ़र्क है, यानी समय के साथ क्या हुआ, ये दोनों की जगह भी बदल गई है। तो जब कोई भी ऑब्जेक्ट समय के साथ अपनी पोजीशन चेंज कर ले तो उसे क्या कहते हैं, इट इज़ सेड टू बी इन मोशन। और समय के साथ जब उसकी जगह की स्थिति ना बदले, है ना, जैसे अभी हम लोग यहाँ बैठे हैं तो अगले हो सकता है 20 मिनट तक, 1 घंटे तक, आधे घंटे तक हम लोग ऐसे ही बैठे रहे, हमारी जगह में कोई परिवर्तन नहीं आएगा, यानी हम लोग किस में है तब, रेस्ट में है। तो रेस्ट क्या हुआ, व्हेन द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट डज नॉट चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम, समय के साथ किसी भी चीज़ की स्थिति ना बदले तो वो क्या हो गया, आपका रेस्ट हो गया। जैसे अभी मैं मार्कर रख दूँ और ये मैं 2-4 सेकंड तक ऐसे रखा रहना, तो ये रेस्ट में है। अब मैंने इसको पकड़ के ऐसे खींचना शुरू किया तो अभी ये क्या है, मोशन में, समय के साथ अपनी पोजीशन को क्या कर रहा है, चेंज कर रहा है ना, तो ये क्या हो गया, मोशन में। आया समझ में कि नहीं, ठीक। रेस्ट और मोशन क्या है, मोशन when an object changes its position with respect to time, then it is said to be in motion, and when an object remains at the same position with respect to time, it is said to be in rest, ठीक है, समझ में आया। अच्छा, मोशन हमेशा एक जो है रेफरेंस पॉइंट के साथ हमेशा उसको मेजर किया जाता है। जैसे अगर मान लें कोई ऑब्जेक्ट अभी यहाँ पे था तो ये रेफरेंस पॉइंट हो गया, फिर थोड़ी देर बाद वो कहाँ पहुँच गया, यहाँ पे हो गया, ठीक है। अब मान लेते हैं उसके चलने का रास्ता जो है वो ये नहीं था, उसके चलने का रास्ता ये था, ये कोई ऑब्जेक्ट इस तरीके से यहाँ पे चल के आया है, ठीक है, ये उसके चलने का क्या था, रास्ता था। तो ये जो रास्ता है इसकी जो लेंथ होगी ये इसे क्या कहलाएगी, डिस्टेंस, इसे क्या कहेंगे हम, डिस्टेंस, ठीक है। और अगर इसको हम शॉर्टेस्ट डिस्टेंस में कन्वर्ट कर दें, फिर किसी स्ट्रेट लाइन से जोड़ दें, किससे जोड़ दें, एक स्ट्रेट लाइन से जोड़ दें, तो ये चीज़ क्या हो जाएगी, इसकी डिस्प्लेसमेंट, क्या हो जाएगी ये चीज़, डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, ठीक है। और डिस्टेंस क्या होता है, जो एक्चुअल पाथ ऑफ लेंथ होता है, इधर देखो, जो एक्चुअल पाथ ऑफ लेंथ होता है, ठीक है, एक्चुअली जितना चला होगा वो उसकी क्या कहलाती है, डिस्टेंस। एक और ख़ास बात है, अगर मान लेते हैं कोई व्यक्ति क्या हुआ कि ये ऐसे पहले गया, ठीक है, ऐसे यहाँ से मान लेते हैं, चलो ये क्या हुआ, ऐसे यहाँ से गया और फिर यहाँ से ऐसे इधर वापस आ गया, यहाँ पे आ गया, ऐसे यहाँ पे वापस आ गया, तो डिस्टेंस तो उसकी बढ़ गई है, डिस्टेंस क्या हुई है, बढ़ गई है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट उसका घट गया है। डिस्प्लेसमेंट अब क्या हुआ, अब देखो डिस्प्लेसमेंट सिर्फ इतना ही रहा है, उसका डिस्प्लेसमेंट कितना रहा, सिर्फ इतना। इसका मतलब ये है कि डिस्टेंस कभी डिक्रीज नहीं करती है, डिस्टेंस नेवर डिक्रीजेज, डिस्टेंस क्या होती है, कभी डिक्रीज नहीं करती है, ठीक है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट डिक्रीज कर सकता है, डिस्टेंस नेवर डिक्रीजेस, और जो है डिस्प्लेसमेंट क्या कर सकता है, घट सकता है, डिस्प्लेसमेंट डिक्रीजेस, ठीक है। इससे ये भी बात हमको पता चल जाएगी, ठीक है। एक और ख़ास बात है, हम लोग डिस्टेंस को कहते हैं कि उसके लिए हमको डायरेक्शन की कोई ज़रूरत नहीं है, कौन किस डायरेक्शन में गया उससे मतलब नहीं है, यानी डिस्टेंस जो है वो स्केलर क्वांटिटी है। डिस्टेंस कैसी क्वांटिटी है, डिस्टेंस इज स्केलर। स्केलर क्वांटिटी वो होती है जिसको बताने के लिए हमको डायरेक्शन की ज़रूरत
नहीं पड़ती है। तो डिस्टेंस क्या है, डिस्टेंस स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है, डिस्टेंस इज स्केलर, ठीक है। अब आ जाते हैं डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, वेक्टर होता है। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, वेक्टर, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट इज वेक्टर क्वांटिटी, मतलब उसको बताने के लिए हमेशा आपको डायरेक्शन की ज़रूरत पड़ेगी। यानी अगर हम ऐसे कहें ये है ना, तो इस डायरेक्शन को बताने के लिए आपको क्या बताना पड़ेगा, जो आपका मैप पे डायरेक्शन होता है ना, ये आपका डायरेक्शन मैप में कौन सा होता है, ये होता है ईस्ट। कौन सा होता है, ईस्ट। तो आप क्या कहेंगे, ईस्ट की तरफ जा रहा है। किधर जा रहा है, ईस्ट की तरफ। तो डिस्प्लेसमेंट किधर है, ईस्ट की तरफ है, विद रिस्पेक्ट टू रेफरेंस पॉइंट। ये हमारा क्या हो गया, रेफरेंस पॉइंट हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से आप डिस्प्लेसमेंट को बता सकते हैं। तो डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, उसमें हमेशा डायरेक्शन इन्वॉल्व होगी, और डिस्टेंस में डायरेक्शन इन्वॉल्व नहीं होगी। यूनिट की बात कर ले तो दोनों की एसआई यूनिट क्या है, मीटर है, ठीक है। डिस्टेंस की भी और डिस्प्लेसमेंट की भी क्या है, मीटर है, ठीक है। इसकी बड़ी और बड़ी, छोटी यूनिट्स में सेंटीमीटर मिलीमीटर, बड़ी यूनिट्स में किलोमीटर और जो है इसके माइल, ये सब जो है बड़ी यूनिट्स में इसमें आती है, ठीक है। अब आ जाते हैं मोशन की बात करते हैं, ठीक है। तो मोशन जो है नॉर्मली एक होता है एक्सीलरेटेड मोशन और एक होता है नॉन एक्सीलरेटेड मोशन, ठीक है। मोशन जो होता है दो तरीके का होता है, ठीक है। एक होता है मोशन एक्सीलरेटेड, ठीक है। अभी एक्सीलरेटेड क्या होता है पहले समझ लेते हैं। एक्सीलरेटेड मोशन समझते हैं। एक्सीलरेटेड मोशन क्या है वो समझते हैं। जैसे एक काम करते हैं, आप गाड़ी जब चलाते हैं तो शुरुआत जैसे ही गाड़ी को स्टार्ट करते हैं तो गाड़ी को स्टार्ट करने के साथ में ही पहले तो धीरे धीरे चलती है, फिर थोड़ा और तेज़ चलती है, फिर थोड़ा और तेज़ चलती है, फिर थोड़ा और तेज़ चलती है, और इस तरीके से हर समय क्या हो रही है, उसकी स्पीड इंक्रीज़ हो रही होती है। क्या हो रही होती है, इंक्रीज़। आपकी गाड़ी पहले शुरुआत में 0 पे थी, मान लेते हैं अगले सेकंड उसकी स्पीड हो गई 2 मीटर पर सेकंड, फिर अगले सेकंड उसकी स्पीड हो गई मान लेते हैं अगले सेकंड हो गई मान लेते हैं 5 मीटर पर सेकंड, फिर और अगले सेकंड जो हो गई मान लेते हैं ये होगी 9 मीटर पर सेकंड, ठीक है। कुछ ऐसा हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे अगर ध्यान से देखो, एक एक सेकंड पे ये कितना है, एक एक सेकंड का अंतर है। फर्स्ट सेकंड, सेकंड, थर्ड और फोर्थ, ये एक एक सेकंड का अंतर है। हुआ क्या है, पहले शुरुआत में कहाँ पे थी, 0। शुरुआत में कहाँ पे थी, 0 पे थी। ये पहला सेकंड है और ये दूसरा सेकंड है और ये तीसरा सेकंड है, ठीक है। शुरुआत में वो 0 पे थी, ठीक, एकदम रेस्ट में थी, नहीं चल रही थी। पहले सेकंड में 2 मीटर पर सेकंड की स्पीड पकड़ी, अगले सेकंड में यानी बढ़ा कितना, देखो 3 मीटर पर सेकंड। पहले सेकंड में कितना बढ़ा, 2 मीटर पर सेकंड। 0 से 2 हुआ मतलब 2 बढ़ा, अगले सेकंड में कितना बढ़ा, 3, फिर अगले सेकंड में कितना बढ़ा, 4। यानी हर सेकंड में अलग अलग स्पीड क्या हो रही है, बढ़ रही है ना। एक ये केस हो गया, हर सेकंड में अलग अलग तरीके से स्पीड बढ़ रही है, बढ़ रही है। स्पीड बढ़ रही है मतलब इस एक्सीलरेटेड मोशन है, और अलग अलग बढ़ रही है तो इसे हम क्या कहेंगे, नॉन एक्सीलरेटेड मोशन। क्या कहेंगे, उस नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेटेड मोशन, इसे क्या कहेंगे हम, नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेटेड मोशन, ठीक है। अब आ जाते हैं दूसरी की बात करते हैं, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल आपको बात करते हैं, एक दूसरे की बात करें, ठीक है। जैसे आप क्या किए कि कोई ऊपर से एक ऑब्जेक्ट को ऐसे आपने गिराया। अब ये कोई ऑब्जेक्ट है और आपने इससे ऊपर से जब गिराया तो ग्रेविटेशनल पुल इसके ऊपर लगेगा, ठीक है। और जब गिरेगा तो इसकी हर सेकंड क्या होगी, स्पीड इंक्रीज होगी, ठीक है। अब मान लेते हैं जब स्पीड इंक्रीज हो रही तो शुरुआत में कितना था, 0, और अगले सेकंड में कितना हुआ, 1 हुआ, फिर अगले सेकंड में 2 हुआ, फिर अगले सेकंड में 3 हुआ। तो हर सेकंड में यहाँ पे कितना बढ़ रहा है, 1। हर बार देखो हर डिफरेंस कितना बढ़ रहा है, यहाँ पे 1 बढ़ा, यहाँ पे भी 1 बढ़ा, है ना। यानी हर डिफरेंस में कितना बढ़ रहा है, 1। तो जब हर एक टाइम फिक्स्ड टाइम इंटरवल पे, अगर हम फिक्स टाइम इंटरवल अपना 1 सेकंड का रख लें, हर एक फिक्स्ड टाइम इंटरवल पे सेम एक्सीलरेशन अगर इंक्रीज हो रहा है, सेम स्पीड इंक्रीज हो रही है, सेम अमाउंट ऑफ स्पीड इंक्रीज हो रही है, तो इसे हम क्या कहेंगे, यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन, या फिर यूनिफॉर्म एक्सीलरेटेड मोशन क्या कहेंगे इसे हम, यूनिफॉर्म
एक्सीलरेटेड मोशन। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? यस सर। ये हो गया हमारा यूनिफॉर्म एक्सीलरेटेड मोशन। इसको इधर लिख देते सर हैं। यूनिफॉर्म और एक्सीलरेटेड मोशन में कोई अंतर? नहीं, बात समझो। एक्सीलरेटेड मोशन तो वो है जिसमें स्पीड इंक्रीज करे, हर सेकंड इंक्रीज करे। लेकिन हर सेकंड अगर बराबर इंक्रीज करे तो यूनिफॉर्म, और हर सेकंड अगर अलग अलग इंक्रीज करे, किसी समय ज़्यादा तो किसी समय कम, तो उसे क्या कहेंगे? नॉन यूनिफॉर्म। क्या कहेंगे? ये हो गया हमारा यूनिफॉर्म। इधर वाला क्या है? यूनिफॉर्म। ठीक है, यूनिफॉर्म एक्सीलरेटेड मोशन। समझ में आया? एक्सीलरेटेड मोशन। एक्सीलरेटेड मोशन क्या है? जिसमें हर बार जो है स्पीड क्या हो रहा हो, थोड़ा सा इंक्रीज हो रहा, हर सेकंड में क्या हो रही है स्पीड टाइम के साथ इंक्रीज हो रही है, तो उसे एक्सीलरेटेड मोशन कहेंगे। और कैसी होती है एक्सीलरेटेड मोशन? दो तरीके की, एक होती है यूनिफॉर्म एक्सीलरेटेड मोशन और एक नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेटेड मोशन। अब अगर हम इसकी डेफिनेशन की बात करें तो इसकी डेफिनेशन हम कुछ ऐसे लिख सकते हैं। पहली बात तो एक्सीलरेशन की बात कर लें। एक्सीलरेशन क्या होता है? रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी। क्या होता है एक्सीलरेशन? एक्सीलरेशन क्या होता है? ये होता है रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी। रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी। ठीक है, ये होता है एक्सीलरेशन, इज नोन एज एक्सीलरेशन। ठीक है, ये हो गया। अब आ जाते हैं यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन की बात करते हैं। यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन क्या कहलाएगा? अगर यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन की बात करेंगे, है ना, यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन क्या होता है? इसकी डेफिनेशन देख ले। इफ एन ऑब्जेक्ट या फिर डायरेक्ट ऐसे लिखते, इफ देर इज इक्वल इंक्रीज इन स्पीड, इक्वल इंक्रीज और डिक्रीज दोनों भी कह सकते हैं। ठीक है, डिक्रीज होगा तो डिसेलरेशन नाम का शब्द होगा। ठीक है, इफ देयर इज इक्वल इंक्रीज इन स्पीड, इन वेलोसिटी, इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, इन, या फिर वेलोसिटी या फिर स्पीड दोनों कह सकते हैं, इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, then the object is said to be in uniformly accelerated motion, said to be in uniform accelerated motion। ठीक है, समझ में आया कि नहीं है? मतलब क्या है कि अगर हर एक इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, मतलब अगर हम एक सेकंड का इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम ले लें तो हर एक सेकंड पे जितनी स्पीड बढ़ रही है, मान लो 5 मीटर पर सेकंड बढ़ रही है, तो हर बार 5 ही बढ़ेगी, 5 से ज़्यादा या फिर 5 से कम नहीं बढ़ेगी। तो उसे हम क्या कहेंगे? यूनिफॉर्म एक्सीलरेटेड मोशन। अब आ जाते हैं नॉन यूनिफॉर्म की बात कर लें, है ना। मान लो इसे हम नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेटेड मोशन कहते हैं। इफ देयर इज नॉट इक्वल इंक्रीज इन वेलोसिटी इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। ठीक है, समझ आया? अगर हम इसी में क्या खाली नॉट जोड़ दें, अगर हर एक इक्वल इंटरवल पे इक्वल वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही है, ठीक है, तो क्या होगा? हाँ, या फिर इसे हम चेंज भी लिख सकते हैं। ठीक है, इफ देयर इज इक्वल चेंज इन वेलोसिटी इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, इस शब्द को हम चेंज भी लिख सकते हैं, क्योंकि चेंज का मतलब इंक्रीज या डिक्रीज दोनों हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, ये क्या हो गया? नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, आगे समझ में? नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है? अब आ जाते हैं हम लोग थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, यूनिफॉर्म स्पीड की बात करते हैं। पहली बात तो स्पीड की बात करते हैं। जब बंद कर दो, यूनिफॉर्म स्पीड की बात करते हैं। ठीक, यूनिफॉर्म स्पीड क्या होता है समझ लीजिए। स्पीड, पहले हम लोग स्पीड की बात करेंगे, फिर इसके बाद यूनिफॉर्म स्पीड की बात करते हैं। तो स्पीड क्या होती है? ठीक है, तो स्पीड होता है द यूनिट डिस्टेंस, द डिस्टेंस ट्रैवल इन अ यूनिट टाइम। ठीक है, द डिस्टेंस ट्रैवल्ड
बाय एन ऑब्जेक्ट इन यूनिट टाइम, मतलब किसी भी यूनिट टाइम में, 1 सेकेंड में, 1 मिनट में, 1 घंटे में कोई ऑब्जेक्ट जितना डिस्टेंस ट्रैवल करता है वो उसकी क्या कहलाएगी, स्पीड कहलाएगी। जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं मान लूँ कि एक गाड़ी है और वो क्या कर रही है, 60 किलोमीटर जाती है 1 घंटे में। कितना जा रही है, 1 घंटे में। तो उसकी स्पीड ये हो गई, स्पीड कितनी हो गई, 60 किलोमीटर पर आवर। स्पीड कितनी हो गई, स्पीड हो गई 60 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो ये हो गया स्पीड। और स्पीड की जो एसआई यूनिट है, एसआई यूनिट क्या होती है, वो होती है मीटर पर सेकेंड। और इस तरीके से अगर हम स्पीड का फॉर्मूला निकालना चाहें तो स्पीड इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड इक्वल टू क्या होगा, डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, तो ये फॉर्मूला बहुत ज़रूरी है, ये दिमाग में बिठा के रखना है। स्पीड इक्वल टू क्या हो गया, डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, समझ में आ गया, ये हो गया आपका स्पीड। ठीक, ऐसा यूनिट इसकी क्या है, मीटर पर सेकंड। अब आ जाते हैं यूनिफॉर्म स्पीड की बात करते हैं। ठीक है, हाँ, यूनिफॉर्म स्पीड की बात करते हैं। यूनिफॉर्म स्पीड क्या होता है समझ लेते हैं हम लोग। ठीक है, यूनिफॉर्म स्पीड क्या होता है, तो when an object covers equal distance in equal interval of time, equal distance in equal interval of time, ये सब ध्यान रखना है, equal distance in equal interval of time। ठीक है, मतलब सेम टाइम में वो हमेशा सेम डिस्टेंस कवर करे, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। Then it is said, then the speed is said to be uniform. Then it is said to be in uniform speed. ठीक है, then it is said to be in uniform speed। तो उसकी स्पीड कैसी है, यूनिफॉर्म स्पीड। समझ में आया। जैसे एग्जांपल के तौर पे मान लेते हैं कोई कार चल रही है। ठीक है, कोई कार चल रही है और उसकी क्या नाम है पहले 1 किलोमीटर, मतलब जो है पहला 1 घंटे में वो 50 किलोमीटर गई। ठीक है, फिर 1 घंटे में वो कितना गई, फिर 50 किलोमीटर गई, फिर 1 घंटे में कितना गई, फिर 50 किलोमीटर गई। तो हर 1 घंटे में वो कितना चल रही है, 50 किलोमीटर चल रही है। तो इस तरीके से इस कार की स्पीड क्या हो गई, इस कार की स्पीड क्या हो गई, यूनिफॉर्म स्पीड हो गई। क्यों, क्योंकि ये हर घंटे में उतना ही चल रही है। ठीक है, इसमें चेंज नहीं हो रहा है। जैसे नॉर्मली जो एरोप्लेन वगैरह होती है वो यूनिफॉर्म स्पीड में चलते हैं। ठीक है, कैसे चलते हैं, यूनिफॉर्म स्पीड में। ठीक है, जिससे प्लैनेट वगैरह जो मूव करते हैं उनकी भी स्पीड कैसी होती है, यूनिफॉर्म, है ना। अगर अर्थ की स्पीड की बात करें तो लगभग 250 किलोमीटर पर जो है सेकेंड होती है, इतना स्पीड होती है उसकी, 250 किलोमीटर पर सेकेंड। और हर सेकेंड वो इतनी ही स्पीड से चलती है, ना कम ना ज़्यादा। तो ये क्या हो गया, यूनिफॉर्म स्पीड हो गई। क्या हो गई, 250 किलोमीटर। हाँ, ये मतलब यूनिफॉर्म स्पीड अर्थ की होगी। ठीक है, तो यूनिफॉर्म स्पीड का एक बढ़िया एग्जांपल ये भी, पंखा आपका घूमता है ना, तो यूनिफॉर्म स्पीड से घूमता है। ठीक, वो उसकी स्पीड चेंज नहीं होती है। ठीक है, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड जब क्या हो कि अभी क्या हुआ, अभी तुम क्या हुआ, पहले 5 किलोमीटर 1 घंटे में गए, पहले क्या हुआ 5 किलोमीटर 1 घंटे में गए, और फिर मन कह दिया कि थोड़ा और तेज चलें, तो पता चला 8 किलोमीटर 1 घंटे में चल दिए, है ना। तो ये क्या हो गया, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। क्या हो गई ये, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। हर मतलब अलग अलग इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, एक ही इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में अलग अलग जो है डिस्टेंस कवर कर रहे हैं, मतलब क्या हो गया, ये नॉन यूनिफॉर्म स्पीड हो गया। ठीक, अब आ जाते हैं वेलोसिटी की बात। ठीक है, वेलोसिटी क्या होता है, तो वेलोसिटी में स्पीड ही है, बस खाली समझ लो उसमें डायरेक्शन का शब्द हमको क्या कर देना है, जोड़ देना है। वेलोसिटी की बात करते हैं तो वेलोसिटी क्या होता है, ठीक है, वेलोसिटी ये भी वही होता है जो स्पीड होता है। उसमें क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट इन यूनिट टाइम होता है। क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, इन यूनिट टाइम। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट इन यूनिट टाइम से हम कहेंगे। ठीक है, मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट का अगर डिस्प्लेसमेंट हो रहा हो तो यूनिट टाइम में जितना डिस्प्लेसमेंट होगा उसकी क्या कहलाएगी, वेलोसिटी। अब अगर वेलोसिटी की फॉर्मूले की बात करें तो वेलोसिटी इक्वल टू क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट अपॉन
टाइम। डिस्टेंस को लेके डिवाइड करना हाँ, था, इसमें डिस्प्लेसमेंट खाली जो है शब्द जोड़ देना है। सब और इसमें डिस्प्लेसमेंट दिया रहेगा ना हाँ, वो तो दिया ही रहेगा। अब तुम समझो, मान लेते हैं कोई ऑब्जेक्ट यहाँ से यहाँ वैसे दिया है कि ये स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस, ठीक है। और जो डिस्प्लेसमेंट होता है क्या होता है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होती है। क्या होती है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। और डायरेक्शन भी इन्वॉल्व होता है। मान लेते हैं 5 मीटर दिया है ईस्ट की तरफ, ठीक है। तो ये हो गया आपका डिस्प्लेसमेंट। अब डिस्प्लेसमेंट रखेंगे, मान लेते हैं 2 सेकंड में जाता है, तो क्या हो गया 5/2 यानी 2.5 मीटर पर सेकंड। इसकी भी यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकंड ही होती है, ठीक है। वेलोसिटी हो गया। यस।